हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी कफन, जो एक सामाजिक यथार्थ पर लिखी हुई कहानी है जिसमें गरीबी का वर्णन किया गया है। गरीबी मनुष्य को कहां से कहां तक ले जाती है, ये इस कहानी में प्रस्तुत हुआ है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी कफन एक यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त शोषण व्यवस्था व उसके दुष्परिणामों को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। माधव का आलसीपन, उसका निकम्मापन, दरिद्रता तथा भूख उसे निम्न स्तर तक पहुंचा देती है, जहां एक सुंदर, संपन्न और ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी का सपना चकनाचूर हो जाता है। सदियों से पेट की जो भूख है वो उन्हें पशु तुल्य बना देती है। वह आलसी, कमजोर और निकम्मे हैं, परंतु उनके पीछे शोषण की एक व्यवस्था भी कार्य करती है। यही इस कहानी में बताया गया है। अब शुरू करते हैं हम अपनी कहानी कफन। कफन कहानी जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। अलाव यानी जो हम सर्दी के मौसम में तपने के लिए आग जलाए रखते हैं, उसके सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। तो उसके पुत्र की बीवी का क्या नाम है? बुधिया है। पुत्र का नाम क्या है? माधव है। और घीसू उनके माधव के पिता का नाम है। तो मुख्यतया ये तीन ही पात्र हैं इसमें। तो बुधिया है, वो प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। घीसू और माधव झोपड़ी के बाहर अलाव ताप रहे हैं। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही चला गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं? घीसू कहता है, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। माधव कहता है, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, कुनबा यानी समाज, एक क्षेत्र। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन तक आराम करता। माधव तो इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर बैठकर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अगर अनाज मौजूद है तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते, घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ता और माधव ले जाकर बाजार में बेच देता। जब तक वे पैसे रहते तो दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते रहते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते और मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए तो 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए ये जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई इनको गम नहीं था। दीन तो इतने कि वसूली की आशा नहीं रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ कर ले आते, भून भुना कर खा लेते और 10 या 5 ऊख उखाड़ लाते और रात को उनको चूसते। घीसू ने आकाशवृति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद कर लाए थे।
घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले ही देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों को दोजख भरती थी, यानी दोनों टाइम खाना देती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने और लग गए थे। कोई कार्य करने बुलाता तो निर्व्याज्य भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोया जाए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो आ, क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का पिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। घीसू कह रहा है, भाई चुड़ैल का पिसाद होगा यानी चुड़ैल का साया होगा, और तो क्या है, ओझा यानी झाड़ फूंक करने वाला भी 1 रुपया लेता है। अर्थात हम इतने गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। माधव को भय था कि अगर वह कोठरी में चला गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा, यानी सारे आलू घीसू यानी पिता ही खा जाएगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। घीसू कहता है, डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूं ही। तो माधव कहता है, तो तुम ही जाकर देखो ना। तब घीसू कहता है, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला तक नहीं था, और मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी। तब माधव कहता है, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सूंठ सौंठ गुड़ तो तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। तब माधव कहता है, घीसू कहता है, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी नहीं था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया था। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, यानी जो मेहनत कर रहे थे ना, उनकी हालत भी उनसे बेकार ही थी। वहां इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार सुनने समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति नहीं थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहां उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते आलू खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र नहीं था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे, यानी आलू को ठंडा भी नहीं होने दे रहे थे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक तथा तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में था कि वह अंदर पहुंच जाए, यानी मुंह के अंदर सीधा का सीधा निगल लेते थे। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते कि अपने मुंह में रखने का निगलने के पश्चात ठंडा करने के लिए काफी था, तो इसलिए जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू तक भी निकल जाते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। घीसू याद कर रहा है पुराने जमाने को, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज मैं कभी नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और असली घी की पूरियां थी। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक भी नहीं थी, जो चीज मांगो जितना चाहे खाओ।
लोगों ने ऐसा खाया किसी से पानी भी नहीं पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रखे हुए हैं, मगर वे हैं कि दिए ही जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा नहीं हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था ठाकुर वह। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। तब घीसू कहता है, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है, अब तो सारे बचत करने में लगे हैं। तब माधव कहता है, शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तो माधव पूछ रहा है, तुमने 20 पूरियां तो खाई होंगी। घीसू कहता है, 20 से ज्यादा खाई थी। माधव कहता है, मैं होता तो 50 खा जाता। घीसू कहता है, 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो गए, यानी कि बहुत सिकुड़ कर सो गए ठंड के मारे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारकर पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, यानी आंखें ऊपर आकाश में देख रही थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, यानी उनको सांत्वना देने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर नहीं था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस होता है। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट भी चुका था, चोरी करने के लिए, वादे पर काम नहीं करने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई, लेकिन फिर भी वो हमें छोड़कर चली गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवाय कौन उसकी मिट्टी उठेगी, कि अब आपके सिवाय कौन उसकी मिट्टी, यानी उसका जो पार्थिव शरीर है उसके लिए पैसे देगा जलाने के लिए, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो जा यहाँ से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद करने लगा। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका तक भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफल लाने के लिए चले गए। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीत तन ढकने को चिथड़ा भी नहीं मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। अब वो दोनों पिता और पुत्र कफन लाने के लिए जाते हैं और रास्ते में बातें करते हैं कि कफन में क्या रखा है, कफन तो वैसे भी लाश के साथ जल ही जाएगा। ये 5 रुपए अगर पहले मिल जाते ना तो कुछ उसका उपचार ही कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात को ताड़ रहे थे।
बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए तो कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ने न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जाकर पहुंच गए। मधुशाला यानी शराबशाला के सामने चले गए, जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए, मतलब आराम से उसके अंदर जा रहे हैं मधुशाला में। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे, फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछलियां आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए, यानी दोनों में नशा आ गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो नहीं जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानव देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। फिर घिसू कहता है, बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूंके, हमारे पास फूंकने को है ही क्या। माधव कहता है, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसते हुए कहता है, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा पर मिले ही नहीं। लोगों को तो विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए दे देंगे। भाई लोगों को विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन फिर से वह रुपए हमें और दे देंगे। माधव भी हंसा, इन अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब पिला पिला कर मरी है, खूब खिला पिलाकर मरी है, अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी अचार कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान भरकर ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न ही बदनामी की चिंता थी। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था, यानी ये बदनामी है, डर है, ये सारा तो उन्होंने पहले ही जीत लिया, अर्थात पहले से बदनाम है। घिसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर नहीं मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी और वह बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां ही जाएंगे ना। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। तब माधव कहता है, जो वहां वह हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे। घीसू कहता है, कहेंगे तुम्हारा सिर। माधव कहता है, पूछेगी तो जरूर। घीसू कहता है, तू जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा, तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास नहीं आया, बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं। माधव पूछता है, कौन देगा, बताते क्यों नहीं। घीसू कहता है, वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे, कि अब की बार रुपए हमें नहीं मिलेंगे, बल्कि खुद ही लोग कफन लाकर उसे, उसकी लाश को जला देंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींगे मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा हुआ था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। कुल्हड़ यानी शराब की जो बोतल है, वो बर्तन। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते, यानी थोड़ी सी पीने पर मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लेती थी, और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या नहीं जीते हैं या नहीं मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं की ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में रखी हुई है।
भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों की पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी करके गई है वो। वह नए बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। अब दुख उनके पास आया। श्रद्धालुता के जो बदलाव है वो दुख में और निराशा में परिणत हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोहमाया का बंधन उसने तोड़ दिया। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाना गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो इस प्रकार से ये थी कहानी कफन, जिसमें घीसू और माधव दोनों का वर्णन किया गया है कि गरीबी ने, भूख ने उनको कितना बेकार बना दिया है, वो मनुष्यता को भूल चुके हैं। ये कहानी बहुत अच्छी है। आप इसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को बना लें और उनको याद करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।